हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हील योर माइंड बॉडी एंड सोल। मैं हूं आपकी लाइफ डिज़ाइनर वंदना चौधरी। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे ही फीलिंग्स, हमारे ऐसे इमोशंस हमारी बॉडी में डिफरेंट डिसीज़ को डेवलप कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं ये कवर करूँगी कि ऐसे कौन से इमोशंस हैं हमारे, जिसका इफ़ेक्ट सीधा इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के किस किस पार्ट पे हो रहा है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज प्लीज़ कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में बहुत ही बोझ ले लिया हो, बहुत ही प्रेशर ले लिया हो, उसे ये लगने लगा कि ये सारे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पे ही है, ये कोई भी काम हो गया उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पे है, ऑफिस हो गया उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही है, तो आप यकीन मानिए उस व्यक्ति के कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके नेक में स्टिफनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसमें ईगो खूब भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ईगो भरा है, इतना कि हम किसी से कम नहीं है, यकीन मानिए कम उम्र में उसके घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो स्ट्रांगली वो फीलिंग्स के साथ चल रहा है, वो ईगो के साथ चल रहा है। तो कोई व्यक्ति है जिसने पूरे जीवन में अपने आप को फ्री नहीं छोड़ा, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं किया, अपने सपनों को स्ट्रांगली, एक सपना जो लेके जीवन में बचपन से सोचा हुआ सपना है, एकदम स्ट्रांगली सपना है, उसे पूरा नहीं किया, तो उसकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम उसमें होनी ही है। जिस व्यक्ति को अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं है कि मुझ में कितनी स्ट्रेंथ है, मैं कितना काम कर सकता हूँ, कितना सोच सकता हूँ, कितना क्या कर सकता हूँ, उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा वर्क लिए जा रहा है, एक्स्ट्रा काम लिए जा रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर लिए जा रहा है, यकीन मानिए एक्स्ट्रा अगर टेंशन भी लिए जा रहा है, तो उस व्यक्ति के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। एलर्जीज किस पे हो रही है? जो व्यक्ति को अपनी विल पावर का पता नहीं है, उस पे हमारा इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करता है, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि भगवान ने अगर कोई प्रॉब्लम दिया है अगर हमें, तो उसके साथ साथ हीलिंग पावर भी दी गई है हमें, कि हीलिंग पावर का जिसको कुछ पता ही नहीं अपना, या ज़ीरो नॉलेज है, अपने अंदर की पावर का नॉलेज नहीं है, उनको एलर्जीज होनी ही है। हाई बीपी किसे हो रहा है? जिसने अपने जीवन में लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशंस पाल के रखे हैं, बोलते हैं ना जाली दुश्मन पाल के रखे हैं, ऐसे लोगों को अपने यहाँ पे पाल के रखा है, जिसके बारे में सोच रहा है कि नहीं, मेरे को उसको माफ़ नहीं करना है, उसने ऐसा किया, मुझे ऐसा किया, वैसा किया। जब किसी सेकंड पर्सन के बारे में अगर एकदम स्ट्रांगली आप सोचना स्टार्ट करते हो, तो हमारा ब्लड जो है वो एकदम प्रेशर के साथ बॉडी में सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये लगातार अगर हम अपने बॉडी में ऐसे स्ट्रेस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर होना ही है। कैंसर किसे हो रहा है? जिस व्यक्ति को एकदम डीपली हर्ट किया गया हो, एकदम इतना डीपली हर्ट किया गया हो कि जिसकी आत्मा रो दी हो गई, कहते हैं ना, तो इसको इतना परेशान किया है किसी को कि उसकी आत्मा रो दी, दिल रो दिया। ऐसे व्यक्ति, उनका इम्यूनिटी सिस्टम, उनको पता ही नहीं चलता है कि करना क्या है। हमारे जो सेल्स हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन से सेल्स डेवलप करने हैं, क्या करना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एकदम स्ट्रांगली डीपली जिसको हर्ट हुआ है, उनको कैंसर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। वैसे व्यक्ति को
लॉस ऑफ जॉब और रिटायरमेंट। अगर किसी व्यक्ति को ये हो रहा है कि अरे मेरा तो जॉब छूट जाएगा, अगर जॉब छूट जाएगा तो मैं कैसे परिवार चलाऊंगा, कैसे रहूंगा, क्या करूंगा, या तो फिर रिटायरमेंट के बाद मेरी क्या हालत होगी, मैं क्या करूंगा पूरा दिन, मतलब क्या होगा मेरे परिवार का, ये जो स्ट्रेस अगर ले लेते हैं तो उससे कहीं ना कहीं वो एंशियस और डिप्रेस्ड फील करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की नई जॉब लगी हो, या तो कोई व्यक्ति को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे के देखिए, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी को मिल जाती है तो वैसे व्यक्ति के बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, वैसे व्यक्ति के फुल बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे डर रहता है। वो फीलिंग्स जो आती है डर की कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, उसके कारण उसके पूरे बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और कई बार आपने ये सुना होगा कि किसी किसी को बॉडी में आज यहाँ पेन वहाँ पेन, अलग अलग जगह पे पेन होना स्टार्ट होता है। तो वो किसको होता है, वो क्यों होता है? जिस व्यक्ति ने अपने लाइफ में गिल्ट को रखा है, गिल्ट फील कर रहा है जो अपने लाइफ में कि ये जो हुआ है मेरे वजह से हुआ है, जो हो रहा है कुछ गलत हो रहा है वो मेरे वजह से हो रहा है, मैंने उसके साथ ऐसा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने उसको ऐसे बोल दिया, मैंने वैसे बोल दिया। कहीं ना कहीं अगर वो लाइफ में अपने अपने लिए अगर गिल्ट फील कर रहा है तो आप यकीन मानिए उसके बॉडी में अलग अलग जगह पे पेन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। मैरिज एंड डाइवोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर किसी का मैरिज, अगर किसी की शादी फिक्स हो गई है तो ये शादी होगी कैसे होगा नहीं होगा, उससे वो शादी होने से पहले भी टेंशन रहता है, किसी किसी तो बहुत ले लेते हैं। तो अगर उसका स्ट्रेस ले लिया या शादी हो भी गई उसके बाद अच्छी नहीं चली और डाइवोर्स होने तक का फीलिंग जो आ गया, सिचुएशन आ गया, उसका स्ट्रेस लिया, अगर वैसे रिलेटेड मैरिज एंड डाइवोर्स से रिलेटेड अगर कोई स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशंस या स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होनी ही है। रिपीटेड हेडेक किसे होता है? पता है, रह रह के बार बार सर ही दुखता है, यार सर तो छोड़ ही नहीं रहा है, बार बार सर ही दुख रहा है मेरा। तो वो किसको होता है? जिसके लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, उसे ही सर रह रह के रिपीटेड सर दुखना स्टार्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति का बिजी शेड्यूल है या ट्रैवलिंग का काम है या फिर बहुत ही वो बिजी है अपने लाइफ में, सुबह जा रहा है बेचारा, रात को आ रहा है, सुबह फिर जा रहा है, रात को आ रहा है, आप देखना वैसे व्यक्ति वो ओवर ईटिंग करेगा और चिड़चिड़ापन उसे होता है ना। हम तो ये घर में ही कभी कभी देखते हैं कि हस्बैंड्स या हस्बैंड ही बाहर से आते हैं, पूरा दिन थक के आते हैं, तो उनको खाली अच्छा खाना दे दो और थोड़े देर शांत छोड़ दो, ज़्यादा उनके सामने बक 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 नहीं करना है, शांत रहने दो। तो वैसा व्यक्ति चिड़चिड़ा थोड़ा हो जाता है। अगर किसी पे अत्याचार हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है या कैसे भी अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, बार बार किसी को गाली गलोच मार पीट, अगर ये सब हो रहा है किसी के साथ, तो कहीं ना कहीं वैसा व्यक्ति या तो वज़न उसकी बढ़ जाती है या तो उसकी वज़न घट जाती है। अगर किसी व्यक्ति के मुंह पे पिंपल्स आता है, किसको आता है पिंपल्स? जो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये रहता है, यार ये तो मैं तो सुंदर नहीं लग रही हूँ, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, कहीं ना कहीं किसी सेकंड पर्सन से कंपैरिजन करना स्टार्ट हो जाता है, वो कंपेयर करता है, तो वैसे व्यक्ति को पिंपल्स आना ही है। मोतियाबिंद किसे आती है, किसे होता है? जिस व्यक्ति के जीवन में आगे खुशियां ही खुशियां है, पर वो ना देखते हुए वो आगे फ्यूचर भविष्य के बारे में उसकी चिंता में डूबा हुआ है, उसको मोतियाबिंद होना ही है। आगे खुशियां पड़ी है पर वो दिख नहीं रही है।
तो उनको होना ही है। ऐसे बहुत सारे अलग 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 बहुत पॉइंट है, ये तो मैंने आपको कुछ लाइंस बताई है, ऐसे बहुत कुछ है। और ये सबका कंक्लूजन में अगर आपको बताऊं तो हमारी सोच है। हम क्या सोच रहे हैं वो सोच नहीं रहे हम ऐसे ही बैठे हैं, बस काम कर रहे हैं। टीवी, आज तक तो टीवी भी हम देख रहे हैं पर टीवी देख नहीं रहे, कुछ और ही सोच रहे हैं। काम कर रहे हैं पर काम में मन नहीं है, कुछ और ही सोच रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है हम क्या सोच रहे हैं वो भी हमको सोच के सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी एक एक सोच का असर हमारे बॉडी की एक एक सेल्स पे पड़ता है। एक जोक्स में अगर आपको बोलूँ तो आप बहुत हंसोगे, पर एक जोक्स जब मैं चौथी बार जब आपको सुनाऊंगी तो आपको बिल्कुल हंसी नहीं आएगी। तो आप 10 साल पुरानी बातों को लेके क्यों आज भी रो देते हो? क्यों आपको आंसू आ जाती है? सोचा है क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो अच्छी चीज़ों को रखना ही नहीं चाहता है। जो हैप्पी मोमेंट्स है हमारे लाइफ के, पैसा, दौलत, शादी, शॉपिंग, ये वो जितने भी अच्छे मोमेंट्स है फैमिली के साथ बिताए, वो सबको डिज़ोल्व कर देता है, गायब कर देता है हमारे माइंड से। क्यों? क्योंकि हम उनको बार बार याद नहीं करते वैसे चीज़ों को। और किस चीज़ को पकड़ के रखता है? जो हम बार बार, जो भी नेगेटिव, जो भी इवेंट हमारे लाइफ में हुआ है हमारे साथ, उसको हम पकड़ के रखते हैं। पकड़ के रखते हैं इसीलिए वो डिज़ोल्व नहीं होता है, वो रह रह के एक एक फाइल खुलते जाता है। जब जब हम खोलेंगे वो फाइल को खुलते जाता है, खुलते जाता है, खुलते जाता है। हमारे ब्रेन को इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम किस थर्ड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए बुरा सोच रहे हैं। एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, उसको कोई लेना देना नहीं है मैं किससे द्वेष कर रही हूँ, किसको बुरा बोल रही हूँ, किसको गाली दे रही हूँ, किससे माइंड मेरा किसके लिए ज़्यादा सोच रहा है या किसके लिए बुरा भावना निकाल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मेरे माइंड को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे माइंड को सिर्फ ये पता चलता है कि मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ या नेगेटिव सोच रही हूँ। अगर पॉजिटिव सोच रही हूँ तो वो मुझ पे ही उसका असर होगा। अगर मैं नेगेटिव सोच रही हूँ तो उसका असर भी मुझ पे ही होगा। अगर मैं किसी सेकंड पर्सन के लिए नेगेटिव सोच रही हूँ तो उसका असर भी मुझ पे ही होने वाला है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको कोई भी ऐसे आ रहे नेगेटिव इमोशंस, तुरंत ही आप एक बुक और पेन उठाइए और फटाफट लिख लीजिए। आप लिख लेंगे तो क्या होगा, जितना मन में है जो कुछ है सब कुछ लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। फिर मत पढ़िए, नहीं तो जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको लगेगा अरे बाप रे, इतना कुछ मैं अपने अंदर दबा के रखी हूँ, इतनी नेगेटिविटी है मेरे में भरी पड़ी थी। तो लिख लीजिए, उसके बाद उसके हाथों से, कैंची से कैसे भी छोटे छोटे पीसेस कर दीजिए, या तो जला दीजिए, डस्टबिन में फेंक दीजिए, नाले में बहा दीजिए, उसको फेंक दीजिए। ये भी बहुत अच्छा तुरंत रिलीफ आपको देगा। एकदम पुराने ज़माने वाला, एकदम शांत वाला म्यूज़िक सुनिए, या फिर कि अपने लाइफ में कोई एक व्यक्ति ऐसा रखें जिसे आप अपने दिल की बातें खोल के बोल सकें। आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इमोशंस है आपके लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम है उसको बता दीजिए, पर ट्रस्टेड होना चाहिए वो वैसा व्यक्ति। उसको बता दीजिए, इससे आपका मन बहुत ही जल्दी हल्का हो जाएगा। या तो फिर आप किसी एक्सपर्ट, अगर ये सब में अगर आपका नहीं, अगर सपोज हो रहा है, कर पा रहा है, तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए। वो एक्सपर्ट आपको अलग अलग थेरेपी करवाएंगे। सीबीटी थेरेपी होता है वो करवाएंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्सरसाइज करवाएंगे, पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक से आपको आपका फ्यूचर ब्राइटन करवाएंगे। तो अलग अलग थेरेपीज़ है, उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। और जो भी मैंने आज आपको बताया वो आप
उससे तो आपको इतना पता चल ही गया होगा कि आपको आज से क्या सोचना है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। थैंक यू।